हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंस है आपकी आने वाली लाइफ में। हम आज बात करने वाले हैं कि व्हाट आफ्टर गेट एग्ज़ाम। ये जो गेट एग्ज़ाम हुआ था फेब में, उसके बाद अब 22 मार्च को आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने गेट का एग्ज़ाम दिया होगा उनका रिज़ल्ट आ जाएगा 22 मार्च को कि वो क्वालिफाई किए हैं या नहीं, या कितना परसेंटाइल है उनका, क्या स्कोर है, क्या रैंक आई हुई है। तो इसी से मिलते जुलते या इसी से रिलेटेड मैंने ये अपना आज का लेक्चर बनाया हुआ है कि गेट का एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं या जिनको आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि कोई भी आदमी अगर गेट का एग्ज़ाम दे लेता है तो उसके बाद क्या क्या कर सकता है। देखिए, गेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप सबसे मेन जो एम रहता है स्टूडेंट्स का, वो गेट का एग्ज़ाम देने के बाद हायर एजुकेशन में जाता है। तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में हर एक उस एस्पेक्ट की बात करेंगे जो गेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप उसमें अपने आप को फिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उन कॉलेजेस की भी बात करेंगे, आईआईटीज़ की बात करेंगे, एनआईटीज़ की बात करेंगे जहाँ जहाँ आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, अपना कैंडिडेचर अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, गेट का एग्ज़ाम जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपका एक मेन एम रहा होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स का रहता है कि वो हायर एजुकेशन में जाना है, एमटेक करना है या पीएचडी करना है। एमटेक मतलब जो बीटेक स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि वो एमटेक में चले जाएं, और जो लोग ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके होते हैं वो अगेन गेट का एग्ज़ाम देते हैं पीएचडी के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हायर एजुकेशन। यहाँ पे आप एमटेक या आप पीएचडी भी कह सकते हैं, पीएचडी या एमटेक। ठीक। दूसरा करियर ऑप्शन क्या है? परसुइंग कैरियर अब्रॉड। अब्रॉड मतलब भारत से बाहर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि गेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास कौन कौन सी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चौथी चीज़ क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में हम पीएसयूज़ के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, टीचिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हायर एजुकेशन की। जब आपने गेट का फॉर्म भरा होगा, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या एमटेक के स्टूडेंट हैं, जब आपने गेट का फॉर्म भरा होगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रही होगी कि मुझे फलाने आईआईटी में जाना है या मुझे आईआईएससी में जाना है। तो कौन कौन से ऐसे प्रीमियर कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आप अपना मनचाहा कोर्स परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं जो जिन कॉलेजेस में बायोलॉजिकल साइंसेस या लाइफ साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी या बायो प्रोसेस, बेसिकली लाइफ साइंसेस से रिलेटेड कोई ना कोई डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ आईआईटीज़ के नाम मैंने लिखे हुए हैं। ज़रा देखिए, यहाँ से आप एमटेक की और पीएचडी की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं अगर आपका गेट का परसेंटाइल या गेट का रैंक अच्छा आया हुआ हो। तो अबव 90 परसेंटाइल है आपका, बहुत अच्छी रैंक है, तो आप इन आईआईटीज़ में जा सकते हैं। सबसे पहला है आईआईटी मद्रास, बहुत वर्ल्ड रिनाउंड यहाँ का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा है। सेम वे में आईआईटी दिल्ली आप अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे में भी बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज का डिपार्टमेंट है। आईआईटी खड़गपुर बायोटेक्नोलॉजी का अगेन डिपार्टमेंट है। आईआईटी कानपुर बायोलॉजिकल साइंसेज का डिपार्टमेंट है। आईआईटी रुड़की में भी बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। आईआईटी बीएचयू में भी बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। आईआईटी गुवाहाटी में भी है बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, आपको पता होगा यहाँ पे जब आप अभी आगे आने वाला एक एग्ज़ाम है, आप लोगों में से मोस्टली लोगों को पता होगा जो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, उनको भी मैंने अभी कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि जेएनयू का सीईबी एग्ज़ाम होता है, CEEB, जिसको अब GAT-B के नाम से भी बोला जाता है, जो मास्टर्स के कोर्स के लिए है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये अन्ना यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म्स, अन्ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका या उसके थ्रू वो कॉलेज मिल जाता है। तो वहाँ पर भी, यहाँ पर भी एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी है, आप जा सकते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है अलगप्पा कॉलेज, वहाँ पे आप एमटेक अपना बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। अच्छा स्टाइपेंड भी है, फेलोशिप भी मिल जाती है, और यहाँ पे भी सब जगह आपको प्रॉपर फेलोशिप ज़रूर मिलेगी। आइए बात करते हैं
इसके बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर भी बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यहाँ से भी आप अपनी एमटेक या पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी या रिलेटेड फील्ड से कर सकते हैं। फिर आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी, मुंबई में भी आप बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आप यहाँ से अपना आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थापर इंस्टीट्यूट अगेन बहुत फेमस है बायोलॉजिकल साइंसेज का, वहाँ पर भी डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने सबसे प्रीमियर चीज़ की अब बात करनी है, आईआईएससी। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक ड्रीम होता है कि हम आईआईएससी से अपना मास्टर्स करें, आईआईएससी से अपनी पीएचडी करें। प्रीमियर सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, एक बहुत अच्छा यहाँ पे डिपार्टमेंट है बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने गेट के स्कोर कार्ड के साथ, या अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ भी। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर आते हैं एनआईटीज़ के ऊपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। अगर आईआईटीज़ में नहीं होता है तो जनरली स्टूडेंट्स की नेक्स्ट चॉइस होती है कि एनआईटीज़ में जाना। देखिए, अगर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आप अगर मैसेज करेंगे कि मैं पर्टिकुलरली इन आईआईटीज़ के बारे में एक अलग से वीडियोस बना दूं कि किस आईआईटी में कौन सा कोर्स है, उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, तो वो भी मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगा, वो अलग से कोर्स बना करके। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए कि आप इस तरीके का कोई कोर्स चाहते हैं। ये मैंने एक जनरलाइज्ड कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से आईआईटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने गेट स्कोर कार्ड से, वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक, तो उसके बाद एनआईटीज़ में देखिए, कुछ एनआईटीज़ का नाम मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमएनआईटी इलाहाबाद में है। भोपाल का एनआईटी जो है एनआईटी भोपाल, वहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एमटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स चलता है। एनआईटी जो इलाहाबाद के बारे में मैंने बात की, वहाँ पर भी बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एनआईटी सूरतखल है, वहाँ वो भी काफ़ी अच्छा, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये कुछ एनआईटीज़ भी मैंने आपको बताया जहाँ पे काफ़ी अच्छा एकेडमिक करियर आप बना सकते हैं जाने के बाद। अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली इनके बारे में सुनना, इनके बारे में वीडियो देखना, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, परसुइंग कैरियर अब्रॉड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि आपकी गेट की जो डिग्री है, या सॉरी जो गेट का जो आपका स्कोर कार्ड है, वो आप बाहर विदेशों में भी उसके थ्रू आप अपना एकेडमिक कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि 4 यूनिवर्सिटीज़, फ़िलहाल के लिए 4 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपका गेट का स्कोर कार्ड मान्य होगा फॉरेन में। ठीक है, कौन कौन सी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप गेट का स्कोर कार्ड लेके जाओगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बशर्ते आपका गेट का स्कोर कार्ड काफ़ी अच्छा, या रैंक आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो बात करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NUS। सबको पता होगा, जो भी बच्चे साइंस की फील्ड में होंगे आपको पता होगा कि ये बहुत बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे रिसर्च पेपर यहाँ से हर महीने हमको देखने को मिलते हैं, और काफ़ी एडवांस रिसर्च भी होती है, काफ़ी ज़बरदस्त पढ़ाई होती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NUS। दूसरे की बात करते हैं नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, NTU। ये भी अगेन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, और सिंगापुर में ही है। तो ये दोनों की बात हमने कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। अगेन आपको पता है कि जर्मनी का ये यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद RWH अगेन इन जर्मनी। तो ये 2 इंस्टीट्यूट्स जर्मनी के हो गए, और ये 2 इंस्टीट्यूट्स सिंगापुर के हो गए। तो ये चारों इंस्टीट्यूट्स आपके गेट के स्कोर कार्ड को मान्यता देते हैं। तो आप यहाँ पे पर्सनली जा कर के चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इन जगह पे कौन कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, वो कभी आगे आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करेंगे तो हम उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना करके दे सकते हैं। एनीवेज, तो लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि बड़ा अच्छा स्कोर कार्ड अगेन आपका होना चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं तो जर्मनी जो है वो इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे कोलैबोरेशन में है, एकेडमिक्स में भी और साथ ही साथ रिसर्च में भी। एकेडमिक्स में अक्सर लोग आपने सुना भी होगा DAAD फेलोशिप, जिसको डार्ड फेलोशिप भी बोलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी फेलोशिप है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में अपना
एकेडमिक कैरियर को परस्यू करने के लिए, तो आप उसके बारे में भी गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत डेडिकेटेड वेबसाइट है उनकी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। चलिए, तो ये जर्मनी के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने एमटेक ऑलरेडी कर रखा होगा और उन्होंने गेट क्वालिफाई कर रखा होगा, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलते रहते हैं जहाँ पे आप मास्टर्स हैं, एमएससी हैं या एमटेक हैं, आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है, कुछ एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, सीएसआईआर हो गया, बार्क हो गया, आईसीएमआर हो गया, एएसआरबी हो गया, डीबीटी हो गया, या इसके अलावा यूनिवर्सिटी और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी, ये तो सारे के सारे फंडिंग एजेंसीज हो गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में भी आपको एसआरएफ या जेआरएफ या आरए या पीए की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट दे हैव आस्क्ड फॉर, यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। जेआरएफ की है, एसआरएफ की, जिस भी चीज़ की पोस्ट है आप उसके हिसाब से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि अगर फिलहाल के लिए आप आगे जाना नहीं चाहते, पीएचडी में जाना नहीं चाहते, तो क्या है, अगर आप एमटेक ऑलरेडी हैं, आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में बीएससी होता है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे कॉलेजेस में बीटेक होता है। इनफैक्ट मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने देखा बीएससी कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, मोर देन 200 बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेजेस यहाँ पे इंडिया में हैं। बीटेक में भी बहुत सारी जगह बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी चलता है, प्राइवेट जगहों पे भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। तो एडहॉक पोजीशंस ऑलरेडी निकलती रहती हैं, हालांकि वहाँ पे पीएचडी ज़रूर मांगते हैं। अगर आपके पास पीएचडी भी है और गेट भी है आपके पास, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको पढ़ाने का, आप पढ़ा सकते हैं जा करके। ठीक, तो परमानेंट फैकल्टी, जैसे मैंने बताया, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में परमानेंट फैकल्टी भी निकलती है, गेस्ट फैकल्टी भी निकलती है। जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट आपको है आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। बाकी अगर हम पीएसयूज़ की बात करें तो गवर्नमेंट के पीएसयूज़ भी कुछ हैं। अगर आपने कभी डीबीटी की वेबसाइट विजिट की हो तो डीबीटी की वेबसाइट में ये 3 जो पीएसयूज़ हैं ये मेंशन्ड हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर गेट का स्कोर कार्ड, ऐसा मेंशन्ड है। तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, जाहिर सी बात है इसमें इम्यूनोलॉजी का काम होता है यहाँ पे। भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और तीसरा हो गया बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, या बीरैक भी बोलते हैं। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा बीरैक के बारे में। तो ये 3 एजेंसीज या पीएसयूज हैं जहाँ पे आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। प्राइवेट कंपनीज कौन कौन सी हैं, देखिए, टू बी फ्रैंक और टू बी ऑनेस्ट, सबको एक तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक आप केवल बैचलर्स की डिग्री पे, बीएससी या बीटेक की डिग्री पे अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, तो ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो पर्सनली स्पीकिंग आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड आपको तभी रिटर्न देगी जब आप काफ़ी हायर एजुकेशन, काफ़ी हाई लेवल पे पढ़ाई कर लोगे, तो ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि उनको जॉब मिल जाए या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में जा सके, तो प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी हैं जिसमें मैंने कुछ नाम मेंशन किए हैं। जैसे कि बायोकॉन, अक्सर स्टूडेंट्स जो है, किरण शॉ मजूमदार मैम की कंपनी जो बायोकॉन है, उसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। बहुत अलग अलग वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं। उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक कॉलम भी है, वहाँ पे जा कर के अपना सीवी आप अपना सीवी डाल दीजिए, और इनकेस अगर उनको कहीं कोई इस तरीके की जॉब हुई जहाँ पे आपका कैंडिडेचर फिट बैठता है, तो वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। तो बायोकॉन की बात कर लेते हैं। रही बात करते हैं सिप्ला की, आपको पता है सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल जायंट है, जहाँ ज़्यादातर जो मेडिसिन्स होती हैं वो सिप्ला ही बनाता है। या इसके अलावा आपको जाइडस के बारे में पता होगा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के बारे में पता होगा, ये सारे क्या हैं, फार्मास्यूटिकल जायंट्स हैं। यहाँ पे आप मेरी राय से अपना सीवी ज़रूर डाल दें अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं। आपके पास अगर गेट है तो ये एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी होगी, एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गया आपका, जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देगा। इसके अलावा भारत बायोटेक का नाम आप काफ़ी सुन रहे होंगे, अभी कोविड के समय इन्होंने वैक्सीन बनाई है। दूसरा हो गया सीरम इंस्टीट्यूट का नाम भी आप काफ़ी सुन रहे होंगे कोविडशील्ड के लिए।
और अगेन बाकी मैंने जाइडस, ग्लैक्सो, वॉकहार्ट के बारे में अगेन बताया कि ये फार्मास्यूटिकल जाइंट्स हैं। यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल की फील्ड में आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये कुछ एक ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन था कि गेट के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर कॉलेजेस के ऊपर एक वीडियो डाल दूं, वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज चलते हैं, तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी आगे कंसिडर करूँगा। बहरहाल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, पीएसयूज़ में कहाँ, प्राइवेट में कहाँ, आप अब्रॉड कैसे जा सकते हो, हायर एजुकेशन में कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये सारा इस वीडियो में था। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको और ज़्यादा जानकारी भी इससे रिलेटेड मिल सकती है। और हाँ, मैं आपको एक जो ऑलरेडी कोर्स रनिंग है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ट्रेनिंग जो थी इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि वो ऑलरेडी कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं उसको उसमें जुड़ना, उसको इसमें रजिस्टर करवाना, तो अभी फ़ीस ऑलरेडी कम है, 1000 रुपीज़ है। कुछ समय बाद होली के समय उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो ये समय है, अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट है तो उस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।